नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 12 मार्च फाल्गुन मास की 9वीं तिथि मंगलवार की रात 3 कपूर 2 लौंग का यह महा उपाय जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी। आपको मुक्ति हनुमान जी की कृपा से जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। धन दोस्तों, ये जो मंगलवार 12 मार्च को पढ़ने जा रहा है, ये कोई सामान्य सा मंगलवार नहीं होगा, बल्कि ये बड़ा मंगलवार होगा। और हमारे हिंदू धर्म में बड़े मंगलवार को बहुत ही ज्यादा खास मानाता है। कहा जाता इस महीने में आने वाला सभी मंगलवार बड़ा मंगलवार होता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा पाठ विधि विधान से की जाए तो हमारे जीवन के ना हर कष्ट से हमको मुक्ति मिल जाती है, बल्कि हमारी कैसी भी मनोकामना होती है वह जरूर ही पूरी हो जाती है। शास्त्र में बड़े मंगलवार के दिन किए जाने वाले यदि लौंग और कपूर के उस उपाय को आपने कर लिया जो आपको हम बताने आ रहे हैं, तो केवल एक दिन के इस उपाय के पश्चात आपकी कैसी भी हो वह पूरी हो है। हिंदू अनुसार वार के हिसाब से मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। इस दिन पवन पुत्र हनुमान जी की विधि विधान से पूजा करने से हमारी सारी इच्छाएं हो जाती हैं। वहीं मास्केट ज्यादा महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां के मंगलवार के दिन बजरंगबली अपने प्रभु श्री राम जी से जंगल में मिले थे। इसी कारण से मां के हर मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से 2 गुना फल हासिल होता है। मार्ग में पड़ने वाले को बड़ा मंगलवार या बड़वा मंगलवार के नाम से जाना जाता है। ज्येष्ठ मास में पूरे 5 मंगलवार पड़ रहे हैं। जानिए मंगलवार में कैसे लोग केवल लौंग और कपूर का उपाय करके जीवन के हर कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन की हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। जनवरी माह में 5 मंगलवार पड़ेंगे और 5 मंगलवार का अपने अपने विशेष महत्व होगा। कहा जाता है कि इस दौरान कोई भी उपाय करेंगे साक्षात रंगबली जी की कृपा हासिल होगी, क्योंकि साल का प्रदोष मंगलवार एक ऐसा मंगलवार होता है जिस दौरान हनुमान जी महाराज अपने दोनों हाथों से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, क्योंकि इस दिन हनुमान जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और यदि आपने हमारे वीडियो में बताए हुए 3 कपूर और 2 लौंग के उस उपाय को कर लिया, जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो यकीन मानिए केवल एक दिन के इस उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी दिक्कत हो और कैसी भी समस्या हो, उससे आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के पश्चात कैसे आपको सुख समृद्धि की हासिल होगी और आप अपने जीवन काल में हनुमान की वह कृपा हासिल करेंगे, जिसके पश्चात न केवल आपका मंगल ग्रह अच्छा हो जाएगा, बल्कि आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस आपको सफल हासिल होगी। इसीलिए दोस्त, इस वीडियो को न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए लास्ट तक अंत तक देखिएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि साल के पहले मंगलवार के दिन कोई भी उपाय किया जाए, इसका लाभ हमको पूरे साल मिलता है और हनुमान जी की कृपा पूरे साल हमारे ऊपर बनी रहती है। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी, हनुमान जी के आप अपने बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे। जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता हासिल। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ तुरंत आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय श्री राम, जय बजरंगबली जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय होगा जिसको करके आप बड़े मंगलवार के दिन कोई भी लाभ सकते हैं, वह दोस्त आपकी कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे आपको। इसलिए पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिए। देखिए दोस्तों, एक बात का ध्यान रखा कहा जाता है, यदि आप सभी मंगलवार को पूजा पाठ उपाय करते हैं तो इससे आपके जीवन में कभी भी आपको कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जो हनुमान जी होते हैं वह अपने सभी भक्तों के कष्टों को हर लेते हैं। इसीलिए संकट मोचन भी कहा जाता है। और यदि आप हैं मंगलवार के दिन आपकी पूजा सिद्ध हो जाए तो दोस्तों, इसके लिए आपको 10-12 मंगलवार पूजा पाठ करना पड़ता है, परंतु फाल्गुन के सभी मंगलवार ऐसा मंगलवार होता है जिस दिन आप कोई भी पूजा करेंगे वह पूजा उसी दिन आपकी सिद्ध हो जाएगी।
जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत चुके हैं, हनुमान जी महाराज इस दिन बहुत ही ज्यादा मुद्रा में होते हैं। तो ये जितने भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं, ये मंगलवार के दिन किस मुहूर्त पर आपको करना है, ये आपको थोड़ा रखना होगा। सही मुहूर्त पर किया गया यह उपाय आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। न केवल आपको आपके भाग्य के साथ मिलेगा, बल्कि इन उपायों को करने के पश्चात आपका और आपके पूरे परिवार का भला होगा। इसीलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक, अंत तक देखिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को कर दीजिए। देखिए, सबसे पहला उपाय है मनोकामना पूर्ति का मनोकामना है। आप चाहते हैं कि आपकी जो भी मनोकामना है, भी इच्छा है, जो बहुत दिन से लटकी हुई है, वह पूरी हो जाए। तो यह उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने वाले हैं। मंगलवार के दिन आप सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि यह जो 5 मार्च 2024 को मंगलवार पड़ने जा रहा है, इस दिन आपको सुबह उठकर के नहाना है, धोना है। नहाने धोने के पश्चात आपको लाल वस्त्र का धारण करना है, क्योंकि लाल रंग हनुमान जी महाराज को बहुत ही प्रिय होता है। अब आपको पीतल पात्र लेना है, पीतल की कटोरी ले लीजिए। पीतल का पात्र जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह ले लीजिए। 3 कपूर और 2 लौंग रखना है। बहुत ध्यान से सुन दोस्तों, 3 कपूर और 2 लौंग रखना है। अब आपको घर से किसी भी मंदिर जाना है। हनुमान मंदिर जाने के पश्चात इसको आपको जलाना है और इसी से हनुमान जी की आरती करना है। यहां करने जो राख बन गई है कपूर और लौंग की, इसी राख को किसी भी डिब्बे में भर लीजिए। आप पूरे मंगलवार आप लोगों को इसके तिलक का धारण करना है। यदि आप यहां करते हैं तो मान्यता है, उपाय करने भर से आपकी कैसी भी मनोकामना होती, वह हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से जरूर ही पूरी हो जाती है। दूसरा उपाय है दोस्तों नौकरी हासिल का महा उपाय। यदि आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परेशान है, तो आपको क्या करना, मंगलवार किसी भी समय, सुबह से शाम किसी भी समय आप लोग जाइए हनुमान जी के मंदिर में और मीठे पान का हनुमान जी महाराज को चढ़ाई है। ऐसा करने भर से हनुमान जी महाराज अब कृपा आपको हासिल होगी कि जो आपकी मनचाही नौकरी होगी वह लग जाएगी। तीसरा है बंद पड़े व्यापार को चढ़ाने का महा उपाय। यदि आप चाहते हैं कि आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, हनुमान जी महाराज को लड्डू बहुत ही पसंद है, परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, लड्डू कौन सा चढ़ाया जाता है, बूंदी का या बेसन का लड्डू। इन दोनों लड्डू में से आपको कोई भी लड्डू का भोग महाराज को चढ़ाना है। परंतु सबसे जरूरी बात यह है, जब भी आप लड्डू का भोग हनुमान जी महाराज को चढ़ा रहे हो, उसमें एक तुलसी का पत्ता जरूर ही रख दीजिएगा। क्योंकि कहा जाता, हनुमान जी महाराज को कोई भोग लगाया जाए और उसमें तुलसी का पत्ता ना रखा जाए तो भोग पूरा नहीं समझ आ जाता है। तो आप 2024 के बड़े मंगल के दिन के लड्डू या बूंदी के लड्डू में एक तुलसी का पत्ता रखकर कि हनुमान जी महाराज को चढ़ाना है, ऐसा करने से मान के चलिए दोस्तों, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। 14, यदि आपके घर की बरकत नहीं हो रही, उन्नति नहीं हो रही, यदि आप लोग इस बड़े मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को जाकर के लाल चूड़ा चढ़ाते हैं, तो मान के चलिए आपके घर की जो बरकत रुकी हुई है, उन्नति रुकी हुई है, वह होना शुरू हो तरीके। दोस्तों, लंबे समय से यदि आप बीमारी से जूझ रहे हैं, आप चाहते हैं कि यह जो बीमारी आपके जीवन से हमेशा के लिए चली जाए, तो आपको क्या क्या करना होगा, बहुत ध्यान से जो आपको हम बताने जा रहे हैं देखिए। तो आपसे है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो आपके दोस्त हो, जो आपके फैमिली मेंबर्स हो, उनको भी इसे शेयर करिएगा, क्योंकि उनको भी लाभ मिले और पुण्य कमाना एक बहुत अच्छी बात है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो में यदि आपके काम की जानकारी लगे, वीडियो पसंद आए, तो एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं चमत्कारिक उपाय के बारे में। इस वीडियो में आपको कपूर के कुल 12 उपाय बताऊंगा। हम सभी जानते हैं कि कपूर एक उड़ने वाला पदार्थ है। यदि खुले में आप इसको रख देंगे तो वह उड़ जाएगा, और अक्सर हम पूजा में आरती के पश्चात, आरती के समय इसको प्रयोग करते हैं घर की दरिद्रता मिटाने के लिए और घर में सुख शांति और समृद्धि लाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसे जलाने से वातावरण में एक अच्छा सुगंध फैल जाता है और घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और हमारे मन को शांति मिलती है। संस्कृत में इसे कपूर, हिंदी में कपूर और अंग्रेजी में केम्फोर कहते हैं।
तो पहला जो है, यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, छोटी छोटी बातों पर ही गाली गलज होने लगता है, परिवार रिश्ते भूल जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको एक का टुकड़ा ले लेना है। एक पीस कपूर ले लीजिए। मार्केट में आपको तरह के कपूर मिलते हैं। पहला गोलाकार का, दूसरा का, तीसरा भीम सैनिक कपूर मिलता है, जिसे हम डीला कपूर या देसी कपूर भी कहते हैं। तो आप कोई भी कपूर ले लीजिए, उसको भाग में बांट दीजिए। एक कपूर के आपको 4 टुकड़े करने हैं। जरूरी नहीं कि वह आपका टुकड़ा बराबर बराबर भाग में टूटे। 192 भी हो तो कोई बात नहीं, 4 भाग में होना चाहिए। बस अब आपका एक कपूर का पीस 4 भाग में बट गया। अब क्या करना है? जब भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, यदि आपके साथ होती है या आपके घर के किसी फैमिली मेंबर के साथ होती है, तो आपको क्या करना है? जिस भी घर में लड़ाई हो, जिस भी कमरे में लड़ाई हो, अक्सर या यदि हो हॉल में ही, तो उस 4 टुकड़ों को क्या है, जैसे समझिए कि आपके बेडरूम में लड़ाई हो रही है, तो आपको क्या करना है? उन 4 टुकड़ों को लड़ाई हो रही है, हो जाने दीजिए। आप शांत रहिए। चाहे कोई भी पक्ष गलत हो या सही हो, आप शांत। आपको आगे आने वाले 2 स्टेप आपको आगे सोच के चलना है। जो आपको बोलने वाला है, बोल लेने दीजिए। गाली गलज जरा दे दीजिए। आप शांत रहिए, बस 2 मिनट सह लीजिए। झगड़ा समाप्त हो गया। अब आप कपूर के टुकड़े करिए। 4 टुकड़ों को, जिस घर में लड़ाई हुई, उस घर के 4 कोनों में छोटे छोटे टुकड़े, इतने छोटे छोटे आपको वो दिखेंगे, मतलब बहुत छोटे हो जाएंगे टुकड़े, आपके 4 कोनों में रख दीजिए। ठीक, तो आपने रख दिया इसको। तो आपसे है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और जो आपके दोस्त हो, जो आपके फैमिली मेंबर्स हो, उनको भी इसे शेयर करिएगा, क्योंकि उनको भी लाभ मिले। और पुण्य कमाना एक बहुत अच्छी बात है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो में यदि आपके काम की जान लगे, वीडियो पसंद आए, तो एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं चमत्कारिक उपाय के बारे में। इस वीडियो में आपको कपूर के कुल 12 उपाय बताऊंगा। हम सभी जानते हैं कि कपूर एक उड़ने वाला पदार्थ है। यदि खुले में आप इसको रख देंगे तो वह उड़ जाएगा, और अक्सर हम पूजा में आरती के पश्चात, आरती के समय इसको प्रयोग करते हैं, घर की दरिद्रता मिटाने के लिए और घर में सुख शांति और समृद्धि लाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसे जलाने से वातावरण में एक अच्छा सुगंध फैल जाता है, और घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है, और हमारे मन को शांति मिलती है। संस्कृत में इसे कपूर, हिंदी में कपूर और अंग्रेजी में केमफोर कहते हैं। तो पहला जो है, यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, छोटी छोटी बातों पर ही गाली गलौज होने लगता है, परिवार रिश्ते भूल जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको एक कपूर टुकड़ा ले लेना है। एक पीस कपूर ले लीजिए। मार्केट में आपको तरह के कपूर मिलते हैं। पहला गोलाकार का, दूसरा का, तीसरा भीम सैनिक कपूर मिलता है, जिसे हम ढीला कपूर या देसी कपूर भी कहते हैं। तो आप कोई भी कपूर ले लीजिए, उसको भाग में बांट दीजिए। एक कपूर के आपको 4 टुकड़े करने हैं। जरूरी नहीं कि वह आपका टुकड़ा बराबर बराबर भाग में टूटे। 19-20 भी हो तो कोई बात नहीं, 4 भाग में होना चाहिए। बस अब आपका एक कपूर का पीस 4 भाग में बट गया। अब क्या करना है? जब भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, यदि आपके साथ होती है या आपके घर के किसी फैमिली मेंबर के साथ होती है, तो आपको क्या करना है? जिस भी घर में लड़ाई हो, जिस भी कमरे में लड़ाई हो, अक्सर या यदि हो हॉल में ही, तो उस 4 टुकड़ों को क्या है, जैसे समझिए कि आपके बेडरूम में लड़ाई हो रही है, तो आपको क्या कर, उन 4 टुकड़ों को लड़ाई हो रही है, हो जाने दीजिए। आप शांत रहिए। चाहे कोई भी पक्ष गलत हो या सही हो, आप शांत। आपको आगे आने वाले 2 स्टेप आपको आगे सोच के चलना है। जो आपको बोलने वाला है, बोल लेने दीजिए। गाली गलौज जरा दे दीजिए। आप शांत रहिए, बस 2 मिनट से लीजिए। झगड़ा समाप्त हो गया। अब आप कपूर के टुकड़े करिए 4 टुकड़ों को। जिस घर में लड़ाई हुई, उस घर के 4 कोनों में छोटे छोटे टुकड़े, इतने छोटे छोटे आपको वो दिखेंगे, मतलब बहुत छोटे हो जाएंगे टुकड़े, आपके 4 कोनों में रख दीजिए। ठीक, तो आपने रख दिया इसको। अब आपको यह देखने में बिल्कुल ही बेकार सा लगेगा कि भाई ये कपूर का टुकड़ा 4 हमने कर दिए, ये हमारे घर के झगड़े कैसे रुक सकता है। पर कहते हैं ना कि देखन में बस एक कपूर के 4 टुकड़े कर देने से हमारे घर का कलह शांत हो सकता है, लड़ाई रुक सकती है। और यह एक बहुत ही असरदार उपाय है।
ये उपाय बहुत ही तेजी से काम करता है। जब भी आपके घर पर लड़ाई झगड़ा होगा ना, तो आपको बस यही काम करना है। कुछ ही आपके घर का माहौल बिल्कुल शांत हो जाएगा। घर के चारों कोनों कपूर का एक एक टुकड़ा रख देना है। जो भी आपके घर का गुस्सैल व्यक्ति होगा, ना वह जो आपके घर में झगड़ा करता होगा, आप देखेंगे 15 दिन के भीतर उसका जो दिमागी संतुलन है वह सही तरीके से हो जाता है और वह कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहेगा। किसी भी परिवार के सदस्य से वह यदि झगड़ा करता होगा तो वह अब नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा उसे पूरी तरह बदलने में। तो आप इस प्रयोग को करके देखिए, आपके घर का शांत हो जाएगा। अब दूसरा जो उपाय, आपका दुकान है, पर आपकी दुकान पर ग्राहक अब कम होते जा रहे हैं। आपके काम धंधा में तरक्की नहीं हो रही है, या आप नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, या आपको नौकरी की खोज है। नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, नौकरी नौकरी होती है, उससे हमारे घर का खर्चा चलता है। काम धंधा हो या नौकरी हो, उसके लिए यह आपका बहुत काम करता है। घर में यदि सुख शांति समृद्धि की आपकी कमी हो गई हो, आपके घर में पैसे रुपए नहीं बचते हो, आमदनी अट्ठानी, और आपका 2-4 रुपया ज्यादा ही हो जाता हो, तो आपको क्या करना? आपको करना है, एक कांच का कटोरी ले लीजिए। कांच की कटोरी में आपको 7 पीस कपूर के डाल देने हैं। 7 पूरे के पूरे 7 गोली कपूर की डालनी है, चाहे डाल लिए या गोल डालिए, 7 आपको डाल देना है, 7 पीस। फिर उसमें आपको मेडिकल पर आप जाएंगे तो आपको वह ए साइड साइज में देते हैं। वह नहीं आपको फिटकरी लेनी है, जैसा गुड़ होता है, न तो उस तरह का वह ढेला फिटकरी आपको किराना दुकान पर, राशन दुकान पर मिल जाएगा। 2 छोटे छोटे टुकड़े फिटकरी के ले लीजिए और उसमें एक सेंधा नमक। सेंधा नमक वही है जो हम व्रत त्योहार में खाते हैं। तो सेंधा नमक का टुकड़ा, पिसा हुआ, कोई भी चीज इसमें नहीं लेना है, आपका घर का नमक है। सादा नमक खाते हैं, वो नहीं लेना है, आपको यही 3 चीज लेना है। पहला है 7 पीस कपूर लेना है, दूसरा 2 टुकड़ा या 2 टुकड़ा आपको फिटकरी का लेना है, और 1 टुकड़ा सेंधा नमक का लेना है। इन तीनों को आप कटोरी में रख दीजिए और रख करके उसके ऊपर एक स्टील का या कोई ऐसा रखिए, छोटे छोटे स्टील का। तो आप उस कटोरी, कांच की कटोरी जब लेने जाएंगे तो उसी के साथ उसका साइज का भी ले लीजिए। उस कटोरी को ढक है, आपने तीनों चीज डाल दिया इसमें, और उसके जैसे महाराष्ट्र, पंजाब, यह सब जो हमने सुना है वहां पर इसकी परमिशन होती है। तो आप चाहते हैं कि उसमें आप जीते, तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको शुक्रवार के दिन यह प्रयोग करना है। एक गुलाब का फूल और उस गुलाब में 1 पीस का कूर का 1 पीस कपूर रख दीजिए और उसे जला दीजिए। गुलाब जल जाएगा। अब जो जला गुलाब का फूल है उसे दुर्गा माता को चढ़ा दीजिए। अपने घर में ही करना है, महीना करना है। आप लाइफ टाइम प्रत्येक शनिवार को कपूर के 2 तेल की 2 बूंदे डाल करके बाल्टी बाल्टी के पानी में और नहा लीजिए। भाग्य आपका तेज रहेगा, तो चारों तरफ से आपको खुशियां मिलेंगी ना। यह उपाय बीज की अन को दूर करने के लिए है। यदि पत्नी में हमेशा नोक-झोंक चलती रहती है या दोनों में पटरी नहीं मिल रही है, तो आपको क्या करना है? यदि आप पति हैं और आप देखते हैं कि आपकी पत्नी आपसे रूखा व्यवहार करती है, आपके ऊपर ध्यान नहीं देती है, तो आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। और आप पत्नी हैं, आप यह देखती है कि आपका पति आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप इसे पति को सुधारने के लिए भी कर सकते हैं। अब करना क्या है दोनों जन के लिए मैं बोल रहा हूं। रात सोते समय पत्नी अपने पति के तकिए में, रात को सोते समय पत्नी अपने पति के तकिए के नीचे, तकिया जो है, तकिए के नीचे जो आप सिंदूर लगाती है ना, जो मांग में सिंदूर करती है, उस सिंदूर में से थोड़ा सा सिंदूर ले लीजिए। एक छुटकी एक कागज की पुड़िया बना दीजिए और पति के तकिए के नीचे रख दीजिए। यह प्रयोग पत्नी को करना है अपने पति को सुधारने के लिए। आपने तकिए के नीचे रख दिया पति के पड़िया। आप जब उठ गए तो उस बढ़िया को घर के बाहर किसी मंदिरा, किसी पेड़ पौधे के नीचे उस बुढ़िया को रख दीजिए। ठीक, यह प्रयोग आपको 7 दिन तक कंटिन्यू करना है। किसी भी दिन से शुरू कीजिए, इसमें कोई यह नहीं है, आप किसी भी दिन से इस प्रयोग कर सकते हैं। 7 दिन आप इस प्रयोग को करिए। यदि आप पति है, आप अपनी पत्नी को सुधारना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? आपको अपनी पत्नी के तकिए के नीचे 2 पीस कपूर रखना है। 2 कपूर ले लीजिए, उसे अपने पत्नी के तकिए के नीचे रख लीजिए। सुबह हो गई, उस कपूर को आप उस कमरे में, जिस रूम में आप लोग सोते हैं पति पत्नी, उसी कमरे में आप इसको जला भी सकते हैं। या आप यदि जलाना नहीं है, यदि आपको लगे कि हाँ मेरा मतलब बहुत अच्छा पेंट किया हुआ है,
क्योंकि कपूर जलता है तो हल्का हल्का कालापन फैलता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको घर के किसी भी कोने में, जैसे आपका रैक हो, अलमारी हो जो बना हुआ हो, तो कोने में इसको रख दीजिए। बस आपको भी इस प्रयोग को 7 दिन तक करना है। 7 दिन मतलब 7 दूरी 14 कपूर आपके घर के कमरे